हेलो स्टूडेंट, आज हम बूलियन बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th क्लास का 11th चैप्टर है। जॉर्ज बूले जो कि एक अंग्रेज गणितज्ञ थे, 1815 से लेकर 1864 के बीच में रहे। उन्होंने बीजगणित के ऊपर उसको परिभाषित किया था। उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर गणितीय उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, तो बूलियन बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा उन्होंने दी थी कि यदि S कोई अरिक्त समुच्चय है, S नॉट इक्वल टू 5, यदि S एक अरिक्त समुच्चय है तो उस पर दो संक्रियाएं, दो द्विचर संक्रियाएं, एक है धन और दूसरा है डॉट, और एक संक्रिया जो है डेस परिभाषित करता है, जहां पर S क्रॉस S बिलोंग करेगा S की ओर, डॉट बिलोंग करेगा S की ओर, उसी प्रकार डैश जो है बिलोंग करता है S की ओर। उन्होंने परिभाषित किया था। ये 5 नियम है उस पर संतुष्ट करता है। यदि कोई भी प्रश्न बूलियन बीजगणित का उन 5 नियमों को संतुष्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि वो बूलियन बीजगणित का प्रश्न है। तो इसमें पहला जो नियम आता है वो होता है संवरक नियम। संवरक नियम में यदि x और y s के दो अवयव है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस y बिलोंग करता है s को फॉर एवरी x और y x में s में है। उसी प्रकार x गुणित y जो कि बिलोंग करता है s को, जहां प्रत्येक x और y s का अवयव है। दूसरा नियम है इसी में क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय का नियम, यदि x और y अवयव है s का तो x प्लस y बराबर y प्लस x बिलोंग करता है s में, जहां प्रत्येक x और y x का अवयव है, s का अवयव है। उसी प्रकार x इंटू y बराबर y इंटू एक्स बिलोंग करता है s में, जहां प्रत्येक x और y s का अवयव है। ये दो नियम है। पहला है संवरक, जिसमें ये देखा हमने। दूसरा है क्रम विनिमय। इसी में तीसरा नियम है वितरण नियम। तीसरा है वितरण नियम। यदि x, y और z s के अवयव है, बिलोंग करता है s में, तो इसके अंतर्गत x प्लस y डॉट z ये हो जाएगा x डॉट z प्लस y डॉट z फॉर एवरी x, y, z बिलोंग करता है s में। इसी में दूसरा है x डॉट y प्लस z, x डॉट y प्लस z बराबर हो जाएगा x प्लस z डॉट y प्लस z फॉर एवरी x, y, z बिलोंग करता है s में। यह है आपका वितरण नियम। चौथा नियम आता है तत्समक नियम। तत्समक नियम का मतलब है यदि आपके पास 0 और 1 इस अरिक्त समुच्चय S पे बिलोंग करते हैं, के अवयव है, तो हम कह सकते हैं x धन 0 बराबर 0 धन x बराबर हमको मिलता है x जो कि S का अवयव है। उसी प्रकार x इंटू 1
इक्वल 1 इंटू एक्स इक्वल हो जाता है x, जहाँ x s का अवयव है। ये तत्समक नियम है। इसी पे पांचवा नियम आप देखेंगे, पूरक नियम। पूरक नियम में हम देखते हैं पहला x प्लस एक्स डैश, ये हमको 1 के बराबर मिलता है, और दूसरा x इंटू एक्स डैश जो है 0 के बराबर मिलता है। देखिए इसमें छठवां जो लॉ आता है, छठवां जो है वो 0 और 1, जिसको हम तत्समक अवयव बोलते हैं, वो दोनों अतुल्य होने चाहिए, मतलब 0 नॉट इक्वल होना चाहिए 1 के। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर जो फॉर एवरी x, y और z बिलोंग करता है s हम बता रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये जो x, y और z है, ये तीनों इस अरिक्त समुच्चय s के अवयव होंगे। तो उसको हम जिनका उपयोग यहाँ कर रहे हैं वो अरिक्त समुच्चय s के अवयव है, x, y और z। तो ये 5-6 लॉ है हमारे पास। पहला संवरक नियम, दूसरा है क्रम विनिमय का नियम, तीसरा तत्समक नियम, चौथा था वितरण नियम, और ये पांचवा है पूरक नियम, और छठवां कहता है कि 0 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी पे आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है संवरक नियम से। क्वेश्चन संवरक नियम से है। प्रश्न कहता है कि बूलियन बीजगणित जिसको हम b प्लस डॉट और डैश से प्रदर्शित करते हैं कि किसी अवयव x के लिए हमको सिद्ध करना है x प्लस एक्स बराबर होता है x। इसी में दूसरा है आपका x इंटू एक्स बराबर होता है x। तो हम पहले को लेके चलते हैं, पहले को हम हल करके देखते हैं। x प्लस एक्स बराबर, अब देखिए x प्लस एक्स, हम यदि यहाँ पर 1 लगा देते हैं तो ये कौन सा नियम आ जाएगा? ये होगा आपका तत्समक नियम के अंतर्गत, जिससे कि इसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा। x प्लस एक्स हम जानते हैं इसका मान होता है x प्लस एक्स डैश, कहाँ से? पूरक नियम से, पूरक नियम से। अब देखिए, अब यहाँ पर यदि हम वितरण नियम लगाना चाहें तो ये हमको मिल जाएगा x प्लस एक्स इंटू एक्स डैश, वितरण नियम से। और हम जानते हैं x प्लस इसका मान होता है 0, पूरक नियम से। और इसका मान हो जाएगा x, इसलिए x प्लस एक्स बराबर हमको मिलता है x, जहां फॉर एवरी x बिलोंग कर रहा है बूलियन बीजगणित b प्लस डॉट डैश पे। दूसरा वाला हल करते हैं, ये पहले का आंसर था, दूसरे वाले को हल करते हैं। दूसरा वाला आपका दिया है x डॉट एक्स, x डॉट एक्स
+0। +0 लगाने से हमारा मान में परिवर्तन नहीं होता है और ये किसके अंतर्गत आता है? तत्समक नियम के अंतर्गत। तत्समक की संक्रिया यहाँ लग रही है तो x प्लस x प्लस हो जाएगा, x डॉट x प्लस 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं x डॉट s प्लस 0 को हम लिख सकते हैं x इंटू x डैश पूरक नियम से। यहां पर आप लगा दीजिए वितरण नियम, तो ये मिल जाएगा x डॉट x प्लस x डैश वितरण नियम से। और हमको पता है x इंटू 1 ये है आपका पूरक नियम से, और इसका मान होता है 1, इसलिए इसका आंसर x इंटू एक्स बराबर हमको x मिलता है और यदि x बिलोंग करता है B में। ये एक सवाल था आपका बूलियन बीजगणित का, जिसमें हमको x प्लस एक्स इक्वल एक्स सिद्ध करना था और x इंटू एक्स बराबर x सिद्ध करना था। आइए इसी पे आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। इसके बाद है एक प्रमेय है आपके पास, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम कहता है कि x प्लस वाई का होल डैश बराबर होता है x डैश इंटू वाई डैश के बराबर। यहां पर हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो है का पूरक हमको x डैश इंटू वाई डैश मिलता है। यदि मैं कहता हूं कि मैं लंबा नहीं हूं और पतला भी नहीं हूं, इसका मतलब क्या होगा कि मैं छोटा हूं और मोटा हूं। तो उसी प्रकार हम इसके पूरक को लेकर चलेंगे और ये बताएंगे कि ये नियम जो है वो फॉलो करता है। तो हम उसके लिए दो स्थितियों को लेके चलेंगे। पहला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स डैश इंटू वाई डैश इक्वल 1, ये पहला है। दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई डॉट एक्स डैश इंटू वाई डैश इक्वल 0। हम पूरक को लेके चल रहे हैं। पूरक के कंडीशंस है, क्या होता है x प्लस एक्स डैश बराबर 1 होता है पूरक नियम में, और x इंटू एक्स डैश बराबर 0 होता है। तो हम इनके पूरक को लेके चल रहे हैं, चूंकि हम बता रहे हैं कि यहाँ x डैश y डैश जो है वो किसका पूरक है, x प्लस वाई का। तो देखिए हम किसी एक को इसमें हल करते हैं तो दूसरा भी समझ आ जाएगा किस प्रकार से होना है। पहला कहता है x प्लस वाई प्लस एक्स डैश इंटू वाई डैश, तो ये मिलता है हमको x प्लस वाई प्लस एक्स डैश इंटू एक्स प्लस वाई इंटू प्लस वाई डैश। कहाँ से? वितरण नियम से। हमको ये बताते हुए चलना पड़ेगा कि हम किस नियम का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया वितरण नियम से। अब हम यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का उपयोग करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमको y प्लस एक्स प्लस एक्स डैश इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई डैश। क्रम विनिमय नियम से कहाँ किया उपयोग हमने क्रम विनिमय का? इस x प्लस वाई को हमने y प्लस एक्स बनाया।
अब देखिए साहचर्य नियम, इसमें क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स डैश इंटू ये मिल जाएगा हमको x प्लस वाई डैश। साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम में क्या होता है, हम सजाति को साथ साथ रखते हैं और विजाति को उससे अलग कर देते हैं। तो यहां देखिए अब y प्लस, हम जानते हैं ये कौन सा नियम है, यहाँ पर कौन सा नियम उपयोग हो सकता है, पूरक नियम। तो इसका मान होता है 1 इंटू एक्स प्लस, यहाँ भी पूरक नियम का उपयोग करेंगे तो ये हो जाता है 1। तो हम बता देंगे पूरक नियम से, और इसका मान भी होता है 1 तत्समक नियम से, और इसका मान भी होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, चूंकि x प्लस 1 इक्वल 1 और y प्लस 1 इक्वल 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस पूरे का मान 1 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x प्लस वाई का पूरक x डैश y डैश है। तो ये नियम सिद्ध होता है, तो हम कह सकते हैं कि डी मॉर्गन्स का जो लॉ है हमारे लिए वो संतुष्ट करता है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, यदि x और y बिलोंग करता है B में, मतलब B कैसा समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। x और y दो अवयव है जो कि कहाँ बिलोंग करते हैं, B पर। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए x प्लस एक्स डैश वाई इक्वल एक्स प्लस वाई। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं LHS से इसको, तो ये मिल जाएगा x प्लस एक्स डैश वाई। यहाँ पर वितरण नियम लगा दीजिए, ये मिल जाएगा x प्लस एक्स डैश इंटू एक्स प्लस वाई। कौन सा नियम लगेगा, ये वितरण नियम। हम जानते हैं इसका मान होता है 1 इंटू एक्स प्लस वाई पूरक नियम से। और आगे आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई, इसलिए x प्लस एक्स डैश वाई बराबर हमको प्राप्त होता है x प्लस वाई। ये बुली बीजगणित का एक प्रश्न था जिसको हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध होता है। एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं इसी में, जैसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन सिद्ध करने को दिया हुआ है, a प्लस a डॉट b बराबर हमको लाना है a प्लस b फॉर एवरी a b बिलोंग करता है b में। ये प्रश्न है हमारे पास। हम इधर लेके चलेंगे a प्लस a डैश b, यहाँ भी वितरण नियम लगाइए, तो ये मिल जाएगा a प्लस a डैश इंटू a प्लस b। बता दीजिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं वितरण
नियम। इसका मान होता है 1 इंटू ए प्लस बी पूरक नियम से, और ये मिल जाएगा हमको a प्लस बी। ये हमको प्रूफ करना था। ये तो हो गया आपका बुली बीजगणित। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्विचन परिपथ का। परिपथ के द्वारा हम गणितों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं आगे देखते हैं। आपने बिजली के सर्किट देखे होंगे, उसकी वायरिंग देखे होंगे, किस प्रकार से परिपथ का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार गणित में भी स्विचन परिपथों का निर्माण किया जाता है, उसके माध्यम से भी गणित का हल किए जाते हैं। तो जो स्थितियां होती है वो ऑफ की होती है और ऑन की होती है। हम जैसे घरों पे बिजली चालू करते हैं, किसी लाइट के बटन को जब हम दबाते हैं तो हमारे पास दो स्थिति आती है। पहला, जब हम चालू करते हैं तब वो ऑन की स्थिति में होती है, जब हम उसको फिर से दबाते हैं बंद करने के लिए तो ऑफ की स्थिति होती है। तो वही यहाँ पर भी होता है। परिपथ दो प्रकार से निर्मित होते हैं। पहला होता है एक समांतर क्रम में, और दूसरा होता है श्रेणी क्रम में। यदि हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, तो परिपथ का निर्माण इसमें इस प्रकार से होगा। मान के चलिए पहला हमारा स्विच ए यहाँ पर है, दूसरा स्विच बी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में स्विचों का जो परिपथ बनेगा वो इस प्रकार से होगा। और श्रेणी क्रम में, श्रेणी मतलब श्रृंखला बाई श्रृंखला, एक के बाद एक, तो इन्हीं दो परिपथों में से ए इस प्रकार होगा और बी इस प्रकार हमको प्राप्त होता है। तो दो प्रकार का स्विचन परिपथ हमारे द्वारा गणित में उपयोग किया जाता है। एक समांतर क्रम में है जिसका डायग्राम इस प्रकार बनता है, और श्रेणी क्रम में है जिसका डायग्राम इस प्रकार बनता है। अब समांतर क्रम में हम गणितीय उपयोग किस प्रकार करते हैं देखिए। यदि हमारे पास दो निवेश है जिनको इनपुट बोलते हैं, जैसे ए और बी हमने लिया है, पहला एक बटन और दूसरा स्विच, तो ए और बी, तो समांतर क्रम में उसका हल हमको इस प्रकार से मिलेगा ए प्लस बी। अब देखिए किस प्रकार हम चार स्थितियां निर्मित करते हैं। 0 0 1 1 0 1 0 1। कहने का मतलब है पहली स्थिति जब ए और बी दोनों ऑफ है, मतलब दोनों के सर्किट खुले हुए हैं। कब ये पूरा होगा? जब ये बंद होगा तब इसमें से धारा बहेगी। ठीक है, तो अभी की स्थिति ऐसी है कि दोनों ऑफ की स्थिति में है, मतलब दोनों से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जब दोनों से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो हमको उसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा? ऑफ, शून्य मिलेगा। दूसरी स्थिति है जब पहला सर्किट तो ऑफ है लेकिन दूसरे में से धारा का प्रवाह हो रहा है, मतलब ये ऊपर है और ये ऑन हो चुका है। यदि हम करंट को यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो ये करंट ऊपर से ना जाकर अब ये यहाँ से जाकर सर्किट को, परिपथ को पूरा करता है, मतलब हमको किसी एक से धारा प्राप्त होती है। तीसरा स्थिति है कि जब ए हमारा पहला वाला ये पूरा है, ये सर्किट को पूरा करता है परिपथ को, बी जो है वो ऑफ है, तो अब धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है? ए से पूरी तरह से प्रभावित होकर हमको मिल रही है, मतलब उस स्थिति में भी हमको यहाँ पर ऑन की स्थिति मिलती है। चौथा जो कंडीशन है उसमें ए भी बंद है, बी भी, मतलब दोनों तरीके से हमारा परिपथ पूरा होता है। उस स्थिति में हमको धारा दोनों तरफ से होते हुए मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जब दोनों
ऑन की स्थिति में है तो धारा भी हमको प्राप्त हो रही है। ये हो गया आपका समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम पे देखिए, दूसरा जो हम देखे थे श्रेणी क्रम पर हमने इसका डायग्राम कैसे बनाया था, ये पहला स्विच, ये दूसरा स्विच और ये हमारा ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट मिलना है यहाँ से। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनना है, किस प्रकार से ये वर्क काम करता है। ये पहला, ये दूसरा और उसका हमको रिजल्ट जो मिलना है A गुणक B के रूप में मिलता है। तो यहाँ भी सेम पोजीशन है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए क्या होता है, जब दोनों बंद है, ऑफ है, तो धारा नहीं बहेगी, ठीक, वो पोजीशन हमको मिलेगा। पहला सर्किट पूरा नहीं कर रहा है लेकिन दूसरा कर रहा है, फिर भी धारा यहाँ से आगे नहीं जा रही है, तो ये भी हमको 0 मिलेगा। तीसरा पोजीशन में पहला तो बंद है लेकिन दूसरा ऑफ है, फिर भी हमको धारा नहीं मिलेगी। अब चौथा जो कंडीशन है, दोनों सर्किट पूरा करता है, इसलिए वो धारा हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। चलिए फिर इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं हम। अब देखिए इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न बोली फलनों का स्विचन परिपथ बनाकर इनके सरलीकृत परिपथ का निर्माण कीजिए। प्रश्न है आपका, F इक्वल x डॉट वाई डैश इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स। ये हमारे पास प्रश्न है। करना क्या है हमको इसमें, सबसे पहले इसका स्विचन परिपथ बनाना है, उसके बाद इसको सरल करना है। सरल करके जो सरलीकृत व्यंजक मिलेगा हमको, उसका हमको फिर से एक परिपथ बना के दिखाना है। तो सबसे पहले इसका स्विचन परिपथ बनाते हैं, ठीक है। डॉट, जहां पर डॉट आता है x डॉट y, मतलब ये कौन सा श्रेणी है, ये है आपका ये श्रेणी क्रम में है। और जहां पर x प्लस y वाली बात आती है, इसका मतलब वो समांतर है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब इसका परिपथ किस प्रकार से बनेगा। x डॉट y, ये पहला, ये x का और ये y डैश का। फिर उसके साथ ये किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, प्लस, तो ये हो जाएगा आपका z और x, यहां से ये समांतर क्रम में जुड़ा है तो z और ये x मिलेगा हमको इस प्रकार से। अब ये एक है, ये दूसरा है जो कि ऑपरेटर प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अलग बनाएंगे। y है, y आपका श्रेणी के साथ जुड़ा हुआ है, तो y यहाँ पर जो परिपथ बनेगा y का हो जाएगा, और ये समांतर में है तो ये हो जाएगा y डैश x, ये हमको मिल जाएगा इस प्रकार से। और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, समांतर से, तो ये हमको इस प्रकार से दोनों समांतर में मिलेंगे। अब इसके द्वारा एक परिपथ का निर्माण करना है, तो हमको इसको किससे जोड़ना पड़ेगा, एक स्विच और एक बैटरी से हमको इसको जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये जो क्वेश्चन है, F इक्वल x डॉट वाई डैश इंटू जेड प्लस एक्स प्लस
y इंटू वाई डैश प्लस एक्स का ये बन जाता है आपका स्विचन परिपथ। इसको देख लीजिए, x और y डैश किससे जुड़े हैं? श्रेणी से, तो हमने इसको श्रेणी पे रखा। फिर ये दोनों किससे जुड़े हैं? समांतर से। समांतर के ये तो समांतर से जुड़े हैं, लेकिन ये इससे श्रेणी से जुड़े हैं, तो हमने श्रेणी में फिर समांतर लिया। ये पहला पूरा हुआ आपका। दूसरा आपका है y किससे जुड़ा है? अच्छा, ये दोनों किस में है? श्रेणी में है, तो समांतर में है, तो हमने इसके लिए समांतर किया। और ये y के साथ श्रेणी पे जुड़े हुए हैं, तो इसको हमने श्रेणी से किया। और ये पूरा दोनों किससे जुड़ा हुआ है? समांतर से, तो हमने इसको समांतर पे जोड़ा। फिर इसको हमको परिपथ का निर्माण करना है, इसलिए इसमें बैटरी क्या हो सकता है जिससे धारा का प्रवाह हो सके, तो एक कुंजी लगाते हुए हमने बैटरी B और कुंजी K लगाकर इस पूरे परिपथ का निर्माण किया। अब हमको करना क्या है? इस प्रश्न को सरलीकृत करना है। प्रश्न है हमारा F इक्वल x डॉट वाई डैश इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू वाई डैश इंटू जेड प्लस मिल जाएगा x गुणित वाई डैश इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स। हमने क्या किया है? इनका गुणा कर दिया, कोष्टक को ओपन किया है, खोला है। अब देखिए, ये तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। यहाँ पर हम क्रम विनिमय का नियम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू वाई डैश। इस x को हम इधर ले आए, प्लस y इंटू वाई डैश प्लस y इंटू एक्स। देखिए, x इंटू वाई डैश इंटू जेड प्लस इसका मान होता है x। हमने संवरक नियम देखा, संवरक नियम से इसका मान हो जाएगा x इंटू वाई डैश प्लस इसका मान पूरक नियम से होता है 0 धन y इंटू एक्स। तो यहाँ पर दो नियम लगे हैं, एक है आपका संवरक नियम और दूसरा है आपका पूरक नियम। ये अब पुनः x इंटू वाई डैश इंटू जेड प्लस x इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स हमको प्राप्त होता है। अब इन दोनों को ले लीजिए, देखिए दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो हम x कॉमन करते हैं तो ये मिल जाता है x इंटू वाई डैश इंटू जेड प्लस x कॉमन करेंगे तो अंदर बच जाता है y प्लस वाई डैश बच जाता है। वितरण नियम भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। और हमको पता है इसका पूरक नियम से मान होता है 1, तो ये मिल जाएगा हमको x डॉट वाई डैश प्लस एक्स। कहाँ से? पूरक नियम से। मैं इस परिपथ को मिटा रहा हूं। उसके आगे लेते हैं हम, तो ये मिल जाता है हमको x इंटू वाई डैश इंटू जेड प्लस एक्स। यहाँ से यदि x निकाल दें तो हमको मिल जाएगा वाई डैश इंटू जेड प्लस 1, और x प्लस 1 का मान हमको पता है 1 होता है, तो ये मिल जाएगा हमको x। बता दीजिए, चूंकि वाई डैश इंटू जेड प्लस 1 का मान होता है 1। तो इसका जो क्वेश्चन था उसका सरलीकृत रूप हमको कितना मिल रहा है? x मिल रहा है। और कहा गया है कि परिपथ का सरलीकृत परिपथ का निर्माण कीजिए, तो इसका निर्माण हमको पुनः करना है, तो इसका निर्माण हो जाएगा, इसलिए परिपथ ये मिल जाएगा, एक सिंगल स्विच रहेगा x का और उसको हम एक कुंजी के और एक बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका सरलीकृत परिपथ का निर्माण।
इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, हमको केवल बूलियन फलनों का स्विचन परिपथ बनाना है। स्विचन परिपथ बनाइए। क्वेश्चन है आपके पास, पहला दिया है x प्लस वाई डैश प्लस दिया है x प्लस वाई। इसका हमको केवल स्विचन परिपथ बनाना है, इसको सरलीकृत नहीं करना है। तो हमारे पास इसका हल हो जाएगा। अब देखिए ये किससे जुड़े हुए हैं, x प्लस वाई डैश समानांतर क्रम में है ये, तो ये पहला हो गया x के लिए और दूसरा हो गया y डैश के लिए। इसको हमने जोड़ दिया समानांतर क्रम से, ठीक है। ये किससे जुड़े हैं एक दूसरे से, समानांतर क्रम में ये भी, और इससे ये फिर समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समानांतर क्रम के लिए हम फिर नीचे आ जाएंगे, ये है x का और ये हो जाएगा y का। इसको हमने समानांतर क्रम में जोड़ा और ये दोनों फिर समानांतर क्रम में जुड़े हैं अपने से। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से समानांतर क्रम में जुड़ गए और इसको हम फिर एक कुंजी और एक बैटरी के माध्यम से, इसको हम कुंजी के प्लस माइनस, ये हो गया इसकी बैटरी, और इसको परिपथ को हम पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार एक स्विचन परिपथ का दिए गए प्रश्न के आधार पर परिपथ का निर्माण यहाँ पर होता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसा दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, इस पे f इक्वल दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस वाई। इसका भी हमको स्विचन परिपथ निर्माण करना है। अब देखिए यहाँ पर x इस ब्रैकेट के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर समानांतर क्रम है। तो सबसे पहले x के लिए हम एक बना लेंगे। अब इससे श्रेणी क्रम में है लेकिन ये समानांतर पे है, तो समानांतर के लिए हमको एक यहाँ पर x का और एक यहाँ पर y का, तो ये समानांतर क्रम में जुड़ गया। और ये दोनों किससे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, ये हो गए। अब उसी प्रकार दूसरा देखिए, अब पहले वाले से दूसरा जो है वो समानांतर क्रम में जुड़ा, मतलब हमको दूसरे पद पे आना है। y इनसे किससे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो ये y का पद हो गया, और ये समानांतर क्रम में है तो ये x का, x डैश का, और ये हो जाएगा y का। हम इसके माध्यम से इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हुए इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब ये एक दूसरे से फिर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, और इनको हम एक कुंजी और एक बैटरी के माध्यम से परिपथ को पूरा कर देते हैं। तो ये इस प्रश्न का स्विचन परिपथ का निर्माण यहाँ पर होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, बीजी गणित देखा। बीजी गणित किनके द्वारा, जॉर्ज बूले जो एक अंग्रेज गणितज्ञ थे, उनके द्वारा बीजी संरचनाओं पर आधारित गणितीय को परिभाषित किया गया है, उस आधार पे हमने देखा। गणितीय बीजगणित की परिभाषा क्या है, एक अरिक्त समुच्चय S हमारे पास इस प्रकार है कि जो द्विचर संक्रियाओं प्लस और डॉट को और एक चरी संक्रिया डैश को परिभाषित करता है। और 5 जो नियम है, पहला आपका संवरक नियम है, दूसरा क्रमविन्वय का नियम है, तीसरा पूरक नियम है, तत्समक नियम है, और संवरक नियम है, और छठवां जो है कहता है कि शून्य जो है
अतुल्य होना चाहिए 1 से, मतलब शून्य नॉट इक्वल होना चाहिए 1 से। उस आधार पर हमने फिर बीजीय गणितों को हल करने का तरीका देखा। दूसरा मुख्य बिंदु था स्विचन परिपथ। स्विचन परिपथ में हम देखते हैं कि 2 स्थितियां होती है, एक समानांतर की और एक श्रेणी क्रम की। 0 और 1 की स्थिति होती है। 0 का मतलब होता है ऑन की स्थिति, माफ कीजिए ऑफ की स्थिति, और 1 का मतलब होता है ऑन की स्थिति। उस आधार पर हमने प्रश्न देखे, उनको सरलीकृत किया और सरलीकृत स्विचन परिपथ बनाया। दूसरा जो हमारे पास बीजीगणित थे उनके माध्यम से उनका हमने स्विचन परिपथ बनाया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था आपके पाठ्यक्रम का, और आगे भी हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आपके शुक्रिया।